हेलो बच्चों, वेलकम टू विवास मैथ। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। 9.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, पार्ट 1, इससे पहले पार्ट 1 में हम कवर कर चुके क्वेश्चन नंबर 5 तक। जो भी बेसिक था उसमें मैंने समझाया था। आप पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू, ये होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक्स है तो क्या करो, एक्स से पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड करवा दूँ। तो देखो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर जो होगा उसके नीचे अगर एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स लॉग एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन में एक्स से डिवाइड करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है इसका। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप इसको कंपेयर करो तो जो पी एक्स की वैल्यू है वो है 2/x, और जो क्यू एक्स की वैल्यू है वो वहाँ से है एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? इसके बाद दूसरा स्टेप होता है आपको आई एफ निकालना होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर। आई एफ कैसे निकलता है? ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन 2/x डी एक्स। तो टू तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इसका मतलब क्या आया? ई पावर 2 लॉग एक्स। यही तो हुआ इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि 1/x बचेगा। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको चाहें अगर तो ई एफ इज इक्वल टू ई लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, एन लॉग एम। ठीक है, इसको हम लॉग एम पावर एन भी तो लिख सकते हैं ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे लिख दिया। चूंकि हमें इसे सिंपल फॉर्म पे लेना है तो हम लिख सकते हैं सिंस ई पावर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये मान लेते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई पावर लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ हम क्या मानेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यानी आई एफ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? एक्स स्क्वायर आई। ठीक है, इन सिंपल टर्म में हम मान लेंगे आई एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स स्क्वायर आई। अब अपने पास क्या होता है, एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, जो जनरल सोल्यूशन है इसका, तो जनरल सोल्यूशन क्या कहता है? जनरल सोल्यूशन कहता है आई एफ इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो वैल्यू रख दो पूरे समझ उठा के। वैल्यू रखिए जिस पे जिसका वैल्यू है। तो आई एफ की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स कितना है? एक्स लॉग एक्स। यहाँ से देखो एक्स लॉग एक्स, यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू एक्स लॉग एक्स है। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा? इधर बचा वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आइलेट लगेगा। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन है। ठीक है, ऐसा आपने कुछ पढ़ा नहीं कि इसका डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर पाओ। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आप आइलेट लगाएंगे। आइलेट का फार्मूला क्या होता है? मैंने बताया था, देखो जो एफ एक्स के फॉर्म पे हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो होता है वो आइलेट पे लगता है, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो मान लो कि लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। ठीक है, डी एक्स। तो यहाँ से अगर आप आइलेट के, मैंने कल आइलेट पढ़ाया था और एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है आइलेट के लिए। ठीक है, कैसे आप आइलेट में पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मानोगे। चूँकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट में लॉग जो है पहले आता है, समझ में आया? इसलिए हम इसको एफ एक्स मानेंगे। आइलेट में लॉग पहले आता है इसलिए एफ एक्स मानेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका? क्यू एक्स होगा। तो फार्मूला यही है। फार्मूला क्या कहता है भैया? देखो फार्मूला आप देखते रहो यहाँ पे। फार्मूला है एफ एक्स यानी लॉग एक्स आई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 4/4, क्योंकि एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर n+1/n+1। ठीक है, माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, क्योंकि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, इसका भी एक्स पावर 4/4। ठीक है, डी एक्स। तो अगर आप चाहो इसे तो ये वाला कट जाएगा एक। ठीक है, एक्स पावर 4 से एक ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखने, देखो
लॉग एक्स इंटू एक्स पावर 4/4 -1 अपॉन, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 1 से इससे हो जाए एक्स पावर 4, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये 1/4 आप बाहर ले लो कांस्टेंट टर्म में माइनस वाला, अंदर क्या बचा एक्स पावर 3 डी एक्स, क्योंकि एक एक्स वाला एक्स पावर 4 कैंसिल आउट होगा ना। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे अंदर, अब इसका फिर देखो इंटीग्रेशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन फिर से वही आएगा। देखो क्या आएगा, एक्स पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4 -1/4, और अंदर क्या बचा, देखो एक्स पावर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 4/4, ठीक है, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि -x⁴/16, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इसकी वैल्यू वही तो निकली, ये 1/4 लिखा है। एक मिनट रुकना भाई आप लोग, यहाँ पे क्या निकला, i इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x log x, ये देखो लिखा है, तो x पावर 4 log x अपॉन 4 -1/16, ठीक है, वो x पावर 4/4, ठीक है, x पावर 4/4, नहीं सॉरी x पावर 4, क्योंकि इसको तो 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो ही गया, ठीक है। तो इस i की वैल्यू, अब आप इक्वेशन वन यही तो है आपका यहाँ पे, यानी इसका इंटीग्रेशन यही तो आया भैया, इसका इंटीग्रेशन, जो इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन यही तो आया। तो ऐसा करो कि पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखो इसकी, तो इसका क्या है, इसका यही तो आया ना, तो क्या हुआ, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन 4 -1/16 प्लस पावर 4 और प्लस c, ठीक है। चूंकि ये आपका आंसर यहाँ तक सही है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा आंसर गलत है, आप इसको थोड़ा, सॉरी एनसीईआरटी का थोड़ा आंसर अलग है, तो सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसा करो आप x पावर 4/16 कॉमन ले लो, तो यहाँ से x पावर 4 गया, कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे 16 बार हुआ था ना, तो इसका मतलब ऊपर 4 से क्या करो, यानी 4 log x ऊपर बचेगा, और -1 और प्लस c, हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x, ठीक है। चलो यहाँ भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, लेकिन यहाँ पे ये वाला टर्म जो है इसको हटाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, तब स्टैंडर्ड फॉर्म पे आएगा। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ इसका, तो क्या करो, एक्स लॉग एक्स से साथ जो इधर है पूरे भी क्वेश्चन में एक्स लॉग एक्स से डिवाइड करवा दो, यही तो होगा। क्या करो, एक्स लॉग एक्स से पूरे इक्वेशन में आप डिवाइड करवा दो, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में एक्स लॉग एक्स से डिवाइड करवा दो, तो बचेगा क्या आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई, और यहाँ पे देखो ये जब इसके नीचे आएगा, देखो 2/x, चलो लिख देता हूँ इसको log x इंटू log x, और इसका वाला x तो बचेगा ही ना, इसका वाला x यहाँ आगे है, क्योंकि x log x से करवाना, तो log x से log x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x², यही तो बच्चा। अगर यहाँ से आप कंपेयर करो तो पी एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी 1/x log x, यही तो होगी ना, जो वाई में मल्टीप्लाई बाई पी एक्स की वैल्यू होती है, और क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी 2/x², ठीक है। यहाँ से अब ऐसा करो कि इसको आप क्या करो, ये पी एक्स मिला ना, तो आप आई एफ निकालो, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x log x डी एक्स, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे इसको, तो 1/x इंटू लॉग एक्स, यही तो होगा ना, 1/x इंटू लॉग एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किससे होगा, सब्स्टिट्यूशन मैथड से होगा। तो मैं अगर आप कहो, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये क्या लिखा है, ई पावर 1/x log x, ठीक है, यही तो लिखा है, ऐसा इंटीग्रेशन है इसका। अगर मान लो मैं कहता हूँ लेट log x इज इक्वल टू टी, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, यही तो होगा ना। तो इसका मतलब ये 1/x जो है dx की वैल्यू कितनी है, dt के बराबर है, तो इसका मतलब 1/x dx किसके बराबर होगा, dt हो जाएगा, यानी e पावर 1/t dt, यही तो होगा ना भैया, क्योंकि log x की वैल्यू में t मानी थी, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आया, e पावर log t। अब यहाँ पे देखो log t किसकी वैल्यू है, log x की वैल्यू है ना, तो e पावर log x हम यही तो लिख सकते हैं ना,
इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि टी की वैल्यू हमने पुट की, log x करी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको चाहो तो इस जगह पे आप इसको क्या करो, फंक्शन को इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ई पावर log x, जो ई पावर log x लिखा है उसको आप सिर्फ क्या लिखोगे, आई एफ इज इक्वल टू, सिर्फ आप क्या कर दो log x, क्योंकि मान लो सिंस लेट ई पावर log f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यही तो सिर्फ बचेगा ना, तो इसका मतलब इसके जगह पे हम ई पावर log x निकाल सकते हैं ना, हमने वही तो निकाला है, उस कॉपी में नहीं लिखा, बस यही निकाला है, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब हमने क्या निकला, इसकी वैल्यू आई एफ इज इक्वल टू सिर्फ हमें log x, और मैंने आपको करके दिखाया कैसे आया, ठीक है। स्टैंड इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला है y इंटू आई एफ, जनरल सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ, ठीक है, डी एक्स प्लस सी, तो वैल्यू रख दो फटाफट सबकी, तो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स कितना भैया, क्यू एक्स आपका है 2/x² इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी, यही तो है ना। अब ऐसा करो, 2 को बाहर ले लो, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बचा इसका। यहाँ से देखो, जैसे हमने लिखा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर हो गया, और ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स पावर माइनस 2 इंटू लॉग एक्स, क्योंकि 1 में लिखा है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अगर यही 1/x होता तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मान के कर लेते, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसलिए आप इसको क्या लगाओ, यहाँ भी आपका आइलेट लगेगा, ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन है, ये आपका हुआ एल्जेब्रिक फंक्शन, ये आपका हुआ लॉगरिथम फंक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है, यानी लॉग क्या होगा, एफ एक्स होगा, और ये क्या होगा, क्यू एक्स होगा। तो आपका फार्मूला यही तो है ना, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, तो एफ एक्स कितना है भैया, मान लो कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 यहाँ रहने दो, ठीक है, 2 नहीं 2 ले लो साथ में, 2 x⁻² इंटू लॉग एक्स डी एक्स, यही तो है। तो फार्मूला तो यही लगेगा ना, एफ एक्स, तो एफ एक्स कौन सा आपका, एफ एक्स आपका यही तो होगा आइलेट के अकॉर्डिंग, ये आपका क्यू एक्स होगा, क्योंकि ये दूसरे देखो लॉग पहले है, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में, इसका मतलब लॉग वाला एफ एक्स होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन क्यू एक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू एफ एक्स यानी लॉग एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, तो देखो एक्स पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है, जैसे एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स पावर n प्लस 1/n+1, तो इसका मतलब एक्स पावर -2 प्लस 1/-2 + 1, यही तो होगा। तो इसका मतलब ऊपर क्या है भैया, ऊपर आया एक्स पावर -1/-1, नीचे आएगा। तो आप अगर इसे चाहो तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इंटू -1/x, क्योंकि ऊपर -x बचेगा ना, तो x को नीचे लाओ पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो नहीं लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/x होगा ना, और इसका कितना हो जाएगा, इसका सिर्फ सेम वैसे ही होगा ना, इंटू -1/x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन देखो फिर x पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x ही तो होगा dx, ठीक है। अब इधर इधर आओ, अब इसको चाहो तो यहाँ से मैं थोड़ा लिख देता हूँ, फिर चलेंगे आगे, इसको थोड़ा सिंपल कर लो, i इज इक्वल टू -log x/x, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ठीक है, यही तो हुआ dx, इसको हमने यहीं पे रख के छोड़ दिया, ठीक है। और ये जो 2 था आपका, ये 2 सबके साथ में ओवर में बाहर चलता रहेगा, ठीक है, ये 2 अभी सब पे मल्टीप्लाई है, यहाँ वाला जो 2 था, ठीक है, यही तो होगा ना भैया, यहाँ वाला 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही ना सब पे, इस पे सब पे है मल्टीप्लाई पूरे पे, यानी इसकी वैल्यू यहाँ से आई -log x/x, 2 बाहर रह गया, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, देखो i इज इक्वल टू 2 -log x/x, यही तो हुआ ना, और +1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², तो देखो ये फिर वही बनेगा, x पावर -2 ऊपर जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन यही तो बनेगा ना, 2/-log x/x, और प्लस ये देखो इंटीग्रेशन क्या लिखा है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं ना, x पावर -2, तो वही बनेगा फिर से x पावर -2 + 1/-2 + 1, यानी क्या बना, x पावर -1/-1, यही तो बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इंटू -1/x, हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या है, देखो -2 log x/x और -2/x, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे रहने दो, यहीं पे रख दो। अब इस i की वैल्यू उठा के आपको कहाँ रखना है, इस i की वैल्यू उठा के आपको यहाँ क्वेश्चन में रखना है, यानी इस पूरे की वैल्यू आपको मिल गई ना, यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू आपको मिली, तो यहाँ पे तो रखो, पुट द
वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका यही तो है ना, y इंटू लॉग एक्स, y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2 लॉग एक्स अपॉन एक्स -2 अपॉन एक्स और प्लस सी। यही तो आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है ना यहाँ तक। अब आप इसे अगर चाहो इस जगह पे तो -2 अपॉन एक्स जो है बाहर ले लो, ठीक है। यहाँ से देखो y इंटू लॉग एक्स बराबर -2 अपॉन एक्स आप ले लो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, सारी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसका मतलब यही पॉजिटिव, यानी क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स, यही तो बचेगा ना, और प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, और आपको कॉट एक्स डी एक्स, और एक चीज़ आपको बताई गई है कि एक्स इट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपको बताया गया कि एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज करना होगा, जैसे मैंने बार बार कहा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज करने के लिए देखो, आपको देखो यहाँ पे सिर्फ डी वाई है। अब ऐसा करो कि आपको डी एक्स भी तो लाना है ना नीचे, अब इधर उधर पूरा कराओगे, ऐसा है आ जाएगा, ऐसा नहीं है डी एक्स को उधर लेके जाओ तो आ जाएगा। लेकिन ऐसा करो कि डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इन होल इक्वेशन। ये मैंने क्यों कहा समझाता हूँ। इसके नीचे हमको डी एक्स लाना है ना, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, और ये भी हटाना है। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स से हम डिवाइड करवा दें तो ये तो हट ही जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ साथ इसके नीचे डी एक्स आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इससे ये कैंसिल आउट, सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स बचा। यहाँ पे देखो 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऊपर था और डी एक्स नीचे, ठीक है, खत्म। कॉट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट। अब देखो ये बचा कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे जब, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी निकली 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी निकली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये आपकी क्यू एक्स की वैल्यू निकली, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी क्यू एक्स, ये आपकी क्यू एक्स की वैल्यू है। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, आई एफ निकालना है। तो आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें, ठीक है, तो आप इसको क्या करो, यहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूँ परेशान होता है, ठीक है। ये जो लिखा है ना, क्या लिखा है, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो लिखा है ना नीचे, यहाँ पे यही तो लिखा है ना। तो ऐसा करो कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x डी एक्स बराबर डी टी। ये मैंने पहले बताया, ये कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन पे हट जाएगा, और एक्स पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एन एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इसका मतलब जो ऊपर 2x डी एक्स लिखा है वो डी टी के बराबर है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी, यही तो लिखेंगे ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा ना, टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इसको हटाना चाहें तो मान लेंगे सिंस ई पावर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब आई एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो आएगी ना, इसको हटाने के बाद। क्योंकि अगर हम मान लो लॉग को हटाएंगे एफ एक्स, हमने मानना है कि सिंस लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही तो आएगा ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है,
ये मैंने निकाल के दिखाया कि ई एफ कैसे आया, तो आई एफ कैसे आया, इसकी इंटीग्रेशन मैंने पूरा आपको निकाल के दिखाया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो आई एफ इज इक्वल टू 1 + x² कर लिया हमने, ठीक है, ये मान लिया, मान क्या लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब जनरल सोल्यूशन क्या है इसका, मैं लिख देता हूँ। जनरल सोल्यूशन इसका क्या है भैया, तो इसका जनरल सोल्यूशन यही तो है ना, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही तो है ना जनरल सोल्यूशन इसका। तो आई एफ की वैल्यू कितनी है, आई एफ की वैल्यू है 1 + x², यही तो वैल्यू है ना आई एफ की, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/1 + x² इंटू कॉट एक्स और इंटू 1 + x², यही तो है ना, और प्लस सी, तो ये 1 + x², 1 + x² कैंसिल आउट, बचा क्या, सिर्फ यही तो बचा ना, यहाँ पे देखो y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, यही तो बचा, ठीक है। अब कॉट एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है नहीं, तो इस कॉट एक्स को हम कॉस अपॉन साइन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में चेंज कर सकते हैं, प्लस सी। तो ऐसा करो, लेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, यही तो होगा। और यहाँ से ऐसा करो कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यही तो आएगा ना, यानी ऊपर जो कॉस एक्स डी एक्स लिखा है इसकी वैल्यू डी टी है, तो इसका मतलब हुआ कि 1/t इंटू डी टी, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू तो मैंने टी मानी थी, इसका मतलब है कितनी बराबर है लॉग टी, और टी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो हमने क्या रखा लॉग साइन एक्स, ठीक है, यानी आई बराबर कितना आया, आई बराबर आया लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 मान लो। अब इस क्वेश्चन 1 में इसकी वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी लॉग साइन एक्स आएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ आई, मैं बार बार लैंग्वेज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में आई की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स और इंटू प्लस सी, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आप ऐसा करो, सिर्फ इधर y छोड़ो और इसको क्या करो, इधर डिवाइड करवा दो, तो आएगा कैसे, देखो यही तो हो सकता है ना, इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो सब नेगेटिव हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 1 + x² इंटू लॉग साइन एक्स, ये मैंने -1 क्यों किया, डायरेक्ट कर दिया मैंने एक स्टेप, इंटू सी इंटू भी समझाता हूँ 1 + x² ठीक है। देखो अगर ये इधर है उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, इसका मतलब अपान में आएगा, तो अपान को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो अपान में था तो पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा पावर, बस यही इतना है, यानी -1 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, बस क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, तो चलो बहुत अच्छा, x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी बताया x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहला काम करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो भैया, यहाँ तो आपको y मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स हटाने पर, लेकिन आपको y तो अलग सेपरेट करना होगा ना, ठीक है, y भी तो अलग सेपरेट करना है ना। तो ऐसा करना, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इसको y के फॉर्म पे रखो, y भी तो लाना है ना, देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे देखो y जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेशन है इसमें y निकालने में, तो y का सबसे पहले निकालो, तो y वाला टर्म को एक तरफ रखो, इसी तरफ रखो, x वाले को उधर भेज दो, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉट एक्स, और ये जो -x था इसको कर दो उधर हो जाएगा प्लस x, और यहाँ पे देखो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 + x कॉट एक्स, यही तो बचा ना भैया, क्योंकि वाई कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब ऐसा करो कि पूरे क्वेश्चन में x से डिवाइड करवा दो, क्योंकि इसको हटाना है ना, तो पूरे क्वेश्चन में जो x से आप डिवाइड करवाओगे तो क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 + x कॉट एक्स अपॉन x इंटू वाई और इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही तो बचा ना भैया यहाँ से, इसके अलावा तो कुछ और बचा नहीं, 1/x, ठीक है। अब देखो अगर आप इसे चाहो तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अलग अलग कर लो, इस फंक्शन को स्प्लिट कर लो, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 1/x
और प्लस कॉट एक्स, क्योंकि ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा अगर स्प्लिट फंक्शन करोगे तो, इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही तो बचा। अगर यहाँ से कंपेयर करो यहाँ से, तो पी एक्स कितना आया, पी एक्स जो आपका आया 1/x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, और क्यू एक्स आपका जो आया वो आया 1। ठीक है, ये आपका पी एक्स और क्यू एक्स। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद तो ऐसा है, आई एफ निकालो। तो आई एफ कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ। आई एफ कैसे निकालेंगे, आई एफ होता है ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में था 1/x प्लस कॉट एक्स, यही तो था ना, पी एक्स डी एक्स डी एक्स। तो अगर आप अलग अलग करो तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, कर सकते हैं ना। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। तो यहीं पे देखो भी हमने निकाला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, लॉग साइन एक्स, यही तो आई थी ना। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कॉट एक्स जो है उसको हम लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे देखो लॉग एम प्लस एन लिखा है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो इसको हम लॉग एम इंटू लॉग एन के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, ई एफ इज इक्वल टू ई पावर लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक्स साइन एक्स हमने लिखा। सिंस ई पावर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मतलब आई एफ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, एक्स साइन एक्स। ठीक है, समझ में आया भैया, ये भी आई एफ की वैल्यू निकली एक्स साइन एक्स। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, सॉरी जनरल सोल्यूशन इसका क्या होता है, मैंने बार बार लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको याद रहे। जनरल सोल्यूशन इसका यही तो होता है ना, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही तो होता है ना। तो वाई इंटू एक्स साइन एक्स बराबर क्यू एक्स की वैल्यू थी +1, तो +1 इंटू 1 +1 इंटू एक्स साइन एक्स, तो सिर्फ एक्स साइन एक्स आएगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, यहाँ आइलेट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ भी आइलेट लगेगा, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन है। तो अगर आप आइलेट के अकॉर्डिंग देखो, आइलेट यही तो कहता है ना, आइलेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो टी साइन क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब एलजेब्रिक फंक्शन के बाद में आता है। तो इसका मतलब इस बार जो साइन एक्स होगा यहाँ से हो जाएगा, ये साइन एक्स आपका क्यू एक्स है और एक्स जो है आपका एफ एक्स है, आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया। तो मान लो लेट आई इज इक्वल टू, इसके क्वेश्चन में मान लो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स आपका एफ एक्स है और साइन एक्स आपका क्यू एक्स है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही तो होता है ना, एफ एक्स। तो एफ एक्स पे आप क्या रखोगे, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। मैं लिख देता हूँ, देखो फार्मूला पर लिख दूँ, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, यही तो होता है फार्मूला। तो एफ एक्स कितना है, एक्स है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स तो होगा ना, और प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, सॉरी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 ही तो होता है ना। तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स, तो क्यू एक्स साइन एक्स था, तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन ये अभी आपका बाहर इंटीग्रेशन एक लगा है, क्योंकि अभी अंदर इंटीग्रेशन हुआ ना, तो क्यू एक्स यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स हुआ माइनस में। तो अभी देखो यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हुआ आपका आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू है आपकी। ठीक है, ये आई बराबर कितना आया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही तो आया ना आई की वैल्यू। तो क्या करो, पुट दी वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर आप आई की वैल्यू पुट करोगे, ये इक्वेशन 1 है तो रखो, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यही तो है ना। तो y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
और प्लस सी, यही तो होगा ना, इतना आया। इस एक्स साइन एक्स को इधर करवा दो, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। मैंने अलग 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 कर दिया फंक्शन को, वैसे तो होल अपॉन होना चाहिए लेकिन मैंने स्प्लिट फंक्शन कर दे रहा हूँ कि कैंसिल आउट हो जाए आपस में, ठीक है। प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। एक्स सी को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ का बचा देखो माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन बचा ना, मैंने माइनस कॉट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, यही तो बचा ना। आप इसे करना चाहो तो ऐसे कर दो, पॉजिटिव को आगे कर दो, ऐसे करो y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ये हुआ आपका जनरल सोल्यूशन इसका। समझ में आया भैया? बहुत आसान, बहुत कोई टफ नहीं है, बस खाली आपको टर्म याद रखना है कि कैसे कैसे होता है, स्टेप आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, मैंने फर्स्ट स्टेप आपको सिखाया है पार्ट 1 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 9 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लेकिन अभी मैं इसको सही समझाता हूँ आपको। जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो, ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है, मान लो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ आपका फायदा होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स। तो y का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स है। ऐसा करो कि अगर हम क्या करें, टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड, मतलब दोनों साइड के न्यूमरेटर को चेंज कर दें, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर कर दें, जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर कर दें, ये दोनों साइड पर लागू कर दें। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं, ठीक। और थोड़ा सिंपल करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, कर सकते हैं ना इसको। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि अभी तक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी तक अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनता था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू, यही तो कुछ बनता था ना। यहाँ पे बीच में आपका पी एक्स होता था, ठीक है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म बनता था। लेकिन इस बार डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा, तो यहाँ पे एक्स आएगा, समझ में आ रहा है। ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरफ वाई ना करके एक्स किया, और पहले एक्स इधर होता था तो इसलिए हमने इधर सिर्फ क्यू एक्स के लिए वाई छोड़ दिया। यहाँ पे वाई बनता था तो हमने एक्स लिया है, क्यों? क्योंकि जब डी वाई अपॉन डी एक्स था तब वाई बनता था, अब डी एक्स अपॉन डी वाई है तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा। समझ में आया? तो अब आप कंपेयर करो, तो कंपेयर कैसे करते थे, आप पी वाई से कंपेयर करते थे ना, पहले पी एक्स कंपेयर करते थे, लेकिन इस बार आप पी वाई कंपेयर करो। तो पी वाई की वैल्यू कितनी है, -1 है ना, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम पी एक्स करते तो यहाँ पे वाई रहता और -1 आता, तो हम पी वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स रहेगा, -1 जो इसका, जो इसके आगे जो मल्टीप्लाई है वही तो होगा ना, ये समझ में आया। और ऐसे क्यू वाई जो होगा आपका, ये आपका कितना होगा, वाई होगा। समझ में आया? अब आपका आई एफ कैसे बनेगा, आई एफ सेम वही प्रोसेस है, बस सिर्फ हमने क्या किया है, जैसे जो डी एक्स अपन डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म पे होता था ना, इस बार डी एक्स अपॉन डी वाई कर दिया। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स होता था, हमने यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई कर लिया, लेकिन सारा पैटर्न उस अकॉर्डिंग किया कि जैसे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स होता था तो प्लस वाई होता था, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ प्लस एक्स होगा, ठीक है, ये प्लस एक्स लिखा है, तो इसलिए तो हमने माइनस वाई की -1 लिया है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है। समझ में आया? इसकी जो कोएफिशिएंट है -1 है ना, इसलिए हमने -1 ले लिया। यहाँ पे एक्स क्यू एक्स होता था, क्यू आई हमने कर दिया बस। तो आई एफ बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इस बार होगा पी वाई
डी वाई, क्योंकि जब एक्स होता था तो एक्स के रेफरेंस में होता था, वाई है तो वाई के रेफरेंस में होगा। ये एक्सेप्शनल है, सिर्फ घुमाने के लिए आपको दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बाकी तो सिंपल है, एक ही पैटर्न पे चलेगा, ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे देखो आप कैसे करेंगे, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 इंटू डी वाई। तो -1 का सिर्फ -y होगा ना, तो ई पावर -y, यही तो होगा ना आई एफ का, कि 1 की इंटीग्रेशन y होता है ना। अगर मान लो 1 y के रेफरेंस में इंटीग्रेट हो रहा है तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा y आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो x होता है, जब x के रेफरेंस में होता है, मैंने पढ़ाया था जनरल फार्मूला में ही, ठीक है। तो अब आप इसको निकाल लिया आपने, e की वैल्यू कितनी है -i बराबर, ठीक है। तो इसके आपके पास जनरल जो फार्मूला है ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, बस कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ डी वाई था सिर्फ डी एक्स का, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या है भैया, अब यहाँ पे देखो, पहले क्या होता था, आई एफ इंटू वाई होता था ना, लेकिन इस बार डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो आई एफ इंटू एक्स होगा, आई एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, क्योंकि सारी वैल्यू वाई में आएगी ना, इसलिए डी वाई करना है। डी एक्स होता तब अलग था, जब एक्स में आता था तब एक्स के रेफरेंस में इंटीग्रेट करते थे। तो आई एफ की वैल्यू कितनी है, ई पावर -y और इंटू एक्स और इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई। तो क्यू वाई कितना आया था, वाई ही तो आया था ना जी, तो y इंटू ई पावर -y डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई पावर -y। अब अगर आप इससे आइलेट के अकॉर्डिंग देखो तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो लास्ट में होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और क्यू एक्स इज इक्वल टू ई पावर -y, यही तो होगा ना आइलेट के अकॉर्डिंग। अब आपका ये फार्मूला है, कहाँ गया फार्मूला भैया, फार्मूला हट गया क्या यार, यही तो फार्मूला है ना, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स आइलेट के अकॉर्डिंग। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका वाई है, तो y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स यानी ई पावर -y, तो ई पावर -y का ई पावर -y अपॉन -1, यही तो होता है ना। जब पावर आपका पावर में हो तो कोएफिशिएंट जो होता है वो अपान में हो जाता है, तो -1 कोएफिशिएंट था, अपान में हो गया, कि ई पावर वाई का ई पावर वाई होगा रेफरेंस में इंटीग्रेशन, और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सिर्फ y था ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्योंकि अभी तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स होता था लेकिन y के रेफरेंस में कर रहे हैं, तो d अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ वाई। तो y का डिफरेंस कितना होगा, 1 ही तो होगा ना, y का डिफरेंशिएशन y के डिफरेंस में y का डिफरेंशिएशन 1 ही तो होगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -y, तो इसका ही तो आएगा ना, -1 इंटू माइनस ई पावर -y, यही तो आएगा ना भैया, इंटू डी एक्स, इसको हटा दो, कोई काम नहीं है इसका, चलो लगा रहने दो। तो यहाँ पे क्या बना, -y इंटू ई पावर -y और ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -y डी वाई, यही तो बना। अभी पावर -y फिर एक बार होगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट होने के बाद ये क्या आएगा, ये आपका आएगा -e पावर -y इंटू ई पावर -y और -e पावर -y, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -y का क्या होता है, -e पावर -y पावर -1, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा ना। इसकी किसकी वैल्यू आई, ये आई की वैल्यू आई, समझ में आया, ये आई की ही तो वैल्यू भैया, ये आई की वैल्यू आई, तो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ गया भैया, यही है आपका इक्वेशन 1, यहाँ पे आई की वैल्यू रखो, तो ई पावर -y इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसकी पूरी की वैल्यू यही तो आई ना, -y इंटू ई पावर -y माइनस ई पावर -y और प्लस सी, यहाँ से ई पावर -y अगर कॉमन ले लो आप, ठीक है, या डिवाइड करा दो, सब में बात खत्म। यहाँ से देखो ई पावर -y इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर, नहीं से ई पावर -y हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस में ले लो यार, पॉजिटिव हो जाए सब, माइनस ई पावर -y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, y +1, यही तो बचेगा ना, और प्लस सी। अब ये ई पावर -y इधर करवा दो, इधर लेके चले आओ, तो x इंटू ई पावर -y अपॉन ई पावर -y, y +1 और प्लस सी अपॉन ई पावर -y, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, ठीक है, यहाँ से देखते रहो, ये कैंसिल आउट हो गया और ये ई पावर -y ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y +1 और प्लस सी
ई पावर पॉजिटिव वाई, क्योंकि नीचे माइनस में था ना। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इस बार देखो जनरल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन आपका एक्स के फॉर्म पे आया है, समझ में आया, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई माना था। थोड़ा सा टफ है, खाली आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इस पार्ट में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भैया, रुक जाओ यहीं पे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि फिर डी एक्स बन रहा है पहले, y बन रहा है बाद में। कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूँ क्या। एक मिनट आप लोग यहाँ पे देखना, शायद मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हो ही रहा था। नहीं तो यहाँ पे मैंने भी एनसीईआरटी से मैच किया तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, सॉरी आंसर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो ये वाला माइनस था हमने इसको यूज ही नहीं किया, ये वाला माइनस यहीं पे होगा ना, यहाँ पे। अब आंसर आपका आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई पावर वाई। तो देखो आप ध्यान से अगर आप देखो तो ये माइनस वाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई और माइनस 1। तो इस माइनस वाई माइनस 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई पावर वाई। आंसर आपका ये भी सही है, माइनस लगा के आंसर आपका ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग का आंसर है, तो इसलिए आप इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर कर लेना। गलती ये हुई सिर्फ हमने ये वाले माइनस को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में जो 11 है आपका वो लिखा है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो इसको भी वही फॉर्म करना है, कुछ नहीं करो। देखो करना क्या है, देखो इसको आप डी एक्स अपॉन डी वाई बना लो, जैसे भी पहले वाला किया ना हमने। क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी में आंसर है वो एक्स इज इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है जो इसका डिफरेंस, सॉरी जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म पे बनेगा। तो ऐसा करो कि डिवाइड बाई डी वाई इन होल इक्वेशन, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है ना आपको इन होल इक्वेशन, ठीक है। तो बनेगा कैसे, देखो नहीं यार, डिवाइड बाई वाई इंटू डी वाई, क्योंकि ये वाई हटाना भी तो है ना, वाई इंटू डी वाई। तो बनेगा कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, देखो वाई इंटू डी एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई, और प्लस इसको आप ऐसे कर सकते हो ना, एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई और इंटू डी वाई अपॉन डी वाई, हम ऐसे कर सकते हैं ना, वही तुमने लिखा। और बराबर ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट, ये वाई से वाई कैंसिल आउट, तो बचा क्या, डी एक्स अपॉन डी वाई। और अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस एक्स अपॉन वाई और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। तो ये एक वाई को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो उधर जब जाएगा ये यही सेम चीज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया आपको, ये आपका क्या हो गया, ये इधर आ गया कितना माइनस में है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसा भी तो ले सकते हैं ना, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये जो माइनस वाई था उधर जाएगा तो पॉजिटिव वाई हो जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ से ध्यान से इसको कंपेयर करें तो पी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन वाई, और क्यू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ वाई, ठीक है। यही तो आया ना भैया। अब इसके अलावा देखो, अब आपको आई एफ निकालना है, तो आई एफ कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 1 अपॉन वाई इंटू वाई, ठीक है। तो इसका मतलब लॉग वाई, ई पावर लॉग वाई, और हम इसकी लॉग वाई लिख देंगे, और सिर्फ आई एफ इज इक्वल टू सिर्फ वाई आएगा। क्यों आएगा वाई, सिंस चूँकि मान लो कि ई पावर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ लॉग एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ एक्स आई, यानी कितनी आई, सिर्फ वाई आई। हमने यही तो माना ना, आई एफ बराबर कितना बचा, सिर्फ वाई बचा, यानी ई की वैल्यू यानी आई एफ इज इक्वल टू वाई बचा। और जनरल सोल्यूशन क्या है इसका, जनरल सोल्यूशन क्या है भैया, जनरल सोल्यूशन यही तो है ना इसका, वाई इंटू वाई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इंटू वाई एफ डी वाई और प्लस सी, ठीक है। तो वाई सॉरी एक्स इंटू वाई एफ था यार, क्योंकि एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई पे है ना, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन आपको एक्स मानना है, ठीक है। क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता तब वाई मानते। तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो क्यू वाई, तो क्यू वाई की वैल्यू कितनी है, वाई है, और आई एफ की वैल्यू कितनी है, वाई है, ठीक है, इंटू डी वाई प्लस सी, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, वाई पावर 3 अपॉन 3, यही तो होगा ना भैया, वाई पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी। अब इस x को इधर लेके चले, सॉरी एक्स वाई को इधर लेके चले आओ अगर चाहो तो आप, तो इस y को आप इधर लेके अगर आओगे तो ऐसे ही तो बनेगा ना। देखो x इज इक्वल टू वाई इंटू वाई स्क्वायर कर सकते हैं ना इसको, और 3 इंटू वाई,
और प्लस सी अपान वाई, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट, तो बचा क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस सी अपॉन वाई। ये हुआ आपका पर्टिकुलर आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है भैया? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, आपको याद होगा। आप इसको क्या करो, उधर भेज दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखो, इससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप ऐसा करो कि टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, दोनों तरफ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब अगर आप इसको स्प्लिट कर दो फंक्शन को, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर अपॉन वाई था ना, तो सिर्फ 3 वाई बचेगा। ऐसा करो, एक्स वाले टर्म को इधर लेके चले हो, तो ऐसे बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1/y इंटू एक्स और बराबर 3y। अब आप देखो, अगर कंपेयर करो यहाँ से, तो जो पी वाई की वैल्यू होगी वो आपकी आएगी -1/y, और जो क्यू वाई की वैल्यू है वो यहाँ से आएगी 3x, क्योंकि ये डी एक्स अपॉन डी वाई की टर्म फॉर्म पे है, इसलिए हम पी वाई और क्यू वाई मान रहे हैं। ठीक है, तो आई एफ निकालना है आपको। आई एफ कैसे निकलेगा, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई। तो पी वाई वैल्यू कितनी है आई एफ की, -1/y, यही तो है ना, -1/y। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ई पावर माइनस लॉग वाई, यही तो होगा ना। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आई एफ इजिकल टू ई पावर लॉग वाई पावर -1, क्यों सिंस लॉग एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम पावर एन होता है, समझ में आया? तो ये पावर लॉग एन -1, और यहाँ से हम अगर इसे चाहेंगे तो हम लिख देंगे क्वेश्चंस लॉग ई पावर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब आई एफ इज इक्वल टू कितना आया, वाई पावर -1। तो इसका मतलब आई एफ इज इक्वल टू हम 1/y लिख सकते हैं ना। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या है भैया, जनरल सोल्यूशन क्या है इसका, जो इसका जनरल सोल्यूशन है वही तो कहते हैं ना, x इंटू आई एफ, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म पे है, तो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो x इंटू 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई। तो क्यू वाई कितना था, 3y था ना, तो 3y इंटू 1/y डी वाई प्लस सी। तो ये y से y कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 डी वाई प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 3, तो 3 तो बाहर हो जाएगा, बचेगा अंदर सिर्फ 1। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 1 कर सकते हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3y। तो x इंटू 1/y इज इक्वल टू 3y प्लस सी। अब आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस पर, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस सी वाई। ये हुआ बच्चा लोग आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू किया। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी 7 क्वेश्चन हमने लगाए यहाँ से। ठीक है, तो बच्चा लोग, चैनल का नाम है विमांस मैथ। ठीक है, आपको चैनल का नाम नहीं भूलना है, याद रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देखो, इस चैनल पे हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन से मैंने शुरू की थी, डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल फार्मूला, इनवर्स डेरिवेटिव, बहुत सारे क्वेश्चन हमने, बहुत सारे टॉपिक हमने अपलोड किए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हमने अपलोड किया। ठीक है, चेन रूल हमने अपलोड किया इस पर। फिर एनसीईआरटी की हमने एक्सरसाइज को लिया, तो एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.3 से थोड़ा लंबा था, तो इसलिए हमने पार्ट बाय पार्ट ऐड किया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सॉरी पार्ट 3 तक ही था। फिर 9.4 को ऐड किया, अब 9.5, यानी क्वेश्चन नंबर 12 तक 9.5 में हो गया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में इसको भी ऐड करें और ख़त्म करें इसको। ठीक है, तो चलो, चैनल का नाम है विमांस मैथ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिल सके कि हम इस पर और सारी वीडियो डालें। ठीक है, आपको करना क्या है
कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इस चैनल पे इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, आप इसको देखो। इस पे और बोर्ड से रिलेटेड भी दो चार दिन बाद मैं क्या करूँगा कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करूँगा इस पे, इस साल का जो आया है, ठीक है, जो 2025-26 का जो होगा उस पर हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट 1 यहाँ से, पार्ट 2 यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू विमेंस मैथ, ओके।